गाइस सीए फाउंडेशन के फुल चैप्टर सॉल्यूशन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10 की। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स, जिसमें हमें रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाना है दोस्त। बैलेंस शीट बनानी है प्रीवियस ईयर की और बैलेंस शीट बनानी है इस साल की। क्वेश्चन में हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्त? इनकम और एक्सपेंडिचर। कई बार क्वेश्चन में रिसीप्ट पेमेंट देता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनवाना है। क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर साइड दी है सैलरी, जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, सेक्रेटरी ऑनोरेरियम, स्टेशनरी प्रिंटिंग, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन, सरप्लस दिया हुआ है। जितने भी एक्सपेंडिचर है दोस्त वो पेमेंट साइड जाएंगे। उल्टी कैची, जैसे पहले यहां से इधर आते थे, उधर से इधर। अगेन सेम, एक्सपेंडिचर वाला पेमेंट में, इनकम वाला रिसिप्ट्स में। बस सिर्फ ये याद रखना है कि कितना आएगा या कितना गया है। रीजन क्या है उसके पीछे? यहां जो सैलरी डली है वो डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली डली है, जिसमें इस साल का आउटस्टैंडिंग जुड़ा होगा, पिछली साल का घटा होगा, पिछली साल का एडवांस जुड़ा होगा, इस साल का घटा होगा। मतलब वेदर ये पे हुआ हो या नहीं हुआ हो, पर हमें क्या डालना है पेमेंट साइड? वो वाली सैलरी जो रियल में पे हुई है। मतलब हमें पूरी कहानी उल्टी चलानी पड़ेगी। बस पॉइंट सिंपल सा याद रखना, पूरी कहानी उल्टी चलानी पड़ेगी। जिन लोगों ने अब तक इलस्ट्रेशन नंबर 9 नहीं देखा तो पहले वो देख लो, बेस बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। नहीं है तो 11 में भी ये वाली बातें आने वाली। फटाफट से दोस्त स्टार्ट करते हैं। जहां पर सैलरी दी हुई है हमारी 4750 की, बाई सैलरी। सर पहली बार बाई सब्सक्रिप्शन की जगह बाई सैलरी, हाँ बाई सैलरी 4750। इनर कॉलम क्या यूज कर रहा हूं दोस्त? क्योंकि यहां पर एडजस्टमेंट में सैलरी आउटस्टैंडिंग दी है बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर में 400 रुपए और 450 रुपए की। मतलब पिछली साल आउटस्टैंडिंग थी 400 की, इस साल आउटस्टैंडिंग है 450 की। जब हमने ये 4750 निकाला होगा तो 450 को ऐड किया होगा, क्योंकि इस साल की आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं हुई है तो भी कोई बात नहीं है। 400 को माइनस किया होगा क्योंकि पिछले साल की है, पे कर दिए पर हमारी एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनती। इसी बात को उल्टा समझना है हमें। अब हमें 400 रुपए ऐड करने पड़ेंगे पिछली साल की आउटस्टैंडिंग को ऐड। सर बड़ा उल्टा उल्टा काम कर रहे हैं। हाँ, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020 की है तो 2019, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019 400 रुपए को ऐड करेंगे और आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020 450 रुपए को लेस करेंगे। 400 रुपए को ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग को और 450 रुपए को लेस करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम अब तक तो इसे ऐड करते थे भैया, अब तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना हुआ है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। हमें पेमेंट कितनी करी है? 4750 में से 450 तो दिया ही नहीं, यानी 4300 दिए इस साल के। 4300 4300 और 400 रुपए हमने पिछले साल के दे दिए थे, जो कि हमें प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस साल पे किए हैं। सब चीज याद रख लो। अगर आपको आईएनडी बनाना आता है तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट जस्ट उल्टी एडजस्टमेंट लगेंगी, ये बात याद रखना। अगर वहां ऐड करते थे यहाँ लेस, वहां लेस करते थे यहाँ ऐड। रीजन आपको पता है, यहाँ पेमेंट और रिसीप्ट्स देखी जाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं कि कितना डेबिट और कितना क्रेडिट। यहाँ एक्रूवल ना लगकर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टाइप की चीज होगी। चलिए, जनरल एक्सपेंसेस अगेन क्रेडिट साइड डालूंगा। मतलब सब बड़ा अनोखा अजीब सा लग रहा है मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड डालूंगा। क्यों? क्योंकि आज तक ये सारी चीजें मैं बंद कर दी थी। जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपए का, अगर नीचे इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 500 का 500 ही डाल देंगे। बट लिखा हुआ जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। जनरल एक्सपेंस में 500 रुपए इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है, मतलब प्रीपेड है कुछ एक्सपेंसेस जो जनरल एक्सपेंसेस में जुड़े हुए थे। मतलब हमने प्रीपेड को घटाया होगा, अब प्रीपेड को हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने पेमेंट अपनी जेब से कितनी करी होगी? 500 या 560? 560 ये आपको बना हुआ मिलता था। फिर नीचे एडजस्टमेंट होती थी यही वाली, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है साहब 60 रुपए का, तो हम उसे हटा देते थे जब हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते थे। 560 में से 60 हटाकर अब 500 डालते थे। इस बार 500 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, 560 क्यों बना रहे हो? अब तक प्रीपेड माइनस करते थे, अब प्लस करेंगे, क्योंकि अब तक हम ये सोचते थे कि हमारा खर्चा नहीं है इस साल का, हटा दो। अब सोचेंगे हमने पे किया है, जोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट फीस
250 रुपीज एक्सपेंडिचर साइड में। अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट अगेन आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस कुछ भी हो सकती है, तो सर ऑडिट फीस वो 2020 इज येट अनपेड, मतलब जो 2020 की ऑडिट फीस 250 रुपए है। बच्चों को यहाँ डाउट होता है सर एक्सपेंडिचर में डेबिट डाली है बट पेमेंट में नहीं डालेंगे, क्योंकि पे नहीं करी है, और पे नहीं करी है तो पेमेंट में नहीं आएगी। इतनी सी लाइन पढ़कर पता चलता है मुझे कि ऑडिट फीस 2020 की पे नहीं की, अनपेड है, मतलब एक्सपेंडिचर में डाल सकते हो बिकॉज ऑफ एक्रूवल कॉन्सेप्ट, एक्सपेंडिचर में डाल सकते हो बिकॉज ऑफ एक्रूवल कॉन्सेप्ट, बट पेमेंट में नहीं डाल सकती। पर ऑडिट फीस ऑफ 2019 वर पेड अमाउंटिंग टू 200, 2020 में की ऑडिट फीस पे नहीं करी है, पर 2019 वाली ऑडिट फीस पे करी है, 2019 वाली तब आउटस्टैंडिंग होगी, अब पे करी है, यानी यहाँ 200 आएगा या 250, 200। इस बात को समझने में बच्चों को दिक्कत होती है सर 250 का 250 डालो ना, अरे नहीं रे, यहाँ मैं वो देखूंगा जो मेरी जेब से निकल कर, पैसे कहाँ मेरी जेब में आज है नहीं क्या, जो मेरी जेब से निकल कर गए, ये वाले पैसे, अभी पता नहीं कितने हैं, 100 150 200 रुपए हैं, ये वाले पिछले साल की ऑडिट फीस मैंने इस साल पे करी और इस साल की अगले साल पे करूंगा। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ 200 लिखूंगा पर 250 नहीं लिखूंगा, वहां 250 लिखूंगा बट 200 नहीं लिखूंगा। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसी साल के खर्चे और इसी साल की इनकम लिखी जाती है, बट रिसिप्ट पेमेंट में आपने इस साल का पे किया हो या अगले सालों का पे किया हो, पिछले सालों का पे किया हो, इस साल का पे किया हो, आपको वो लिखना पड़ेगा। हमने ऑडिट फीस पिछले साल की पे करी इसलिए यहाँ लिख दी। आगे बढ़ते सो सैलरी वाली एडजस्टमेंट हो गई, प्रीपेड वाली हो गई, ऑडिट फीस वाली हो गई। क्लब के पास एक फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड है 10,000 रुपए का, बैलेंस शीट बनाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1 जनवरी को है क्लब के पास 2600 रुपए के, और लास्ट एट द एंड ऑफ ईयर है आफ्टर डेप्रिसिएशन 2700 रुपए के। मतलब पिछली साल क्लब के पास 2600 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे, डेप लगाया पता नहीं कितना, देखते हैं अभी, फिर भी 2700 के हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कभी? 1000 रुपए की चीज पर मैं डेप लगाऊं 100 रुपए का, वो 900 की रहेगी ना, 1100 की तो नहीं हो जाएगी। पर 2600 रुपए का इक्विपमेंट में मैं डेप लगा रहा हूं, पता नहीं कितना, अभी देखूंगा, फिर भी वो 2700 की हो रही है। क्या आसमान से आ गई, चोरी कर रहा है किसी की? नहीं सर, वैल्यू बढ़ गई, रिवैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं, इग्नोर करती है सब चीजों को। 2600 की थी, उस पर डेप लगाया हमने, देखो कितने रुपए का, 300 का, यानी 2600 की थी, उस पर डेप लगाया 300 का, रहनी चाहिए थी 2300 की, और वो है किसी वजह से 2700 की। तो आपने 400 रुपए की इस साल परचेज करी होगी, इसको बोलेंगे भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज। डायरेक्टली नहीं दी होगी ये एडजस्टमेंट, बट इनडायरेक्टली दी होगी बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज या पेमेंट मेड, तो जो भी चाहे वो लिख सकते हो, बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज। तो आपको दोस्त यहाँ पर 2600 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2700 का रह गया, क्योंकि 300 का डेप लगाया, रहना चाहिए था 2300 का, पर रह गया 2700 का। 400 रुपए का खरीदा है। आप इस 400 को कैसे पता करोगे? देखो 2 मिनट में अकाउंट बना ले रहे हैं, एक सिंपल सा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का लेजर अकाउंट है। चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो नहीं, आपकी बुक नहीं बनाती है, बट मुझे आपको समझाना है इसलिए वर्किंग नोट का पार्ट बना दे रहा हूँ। सबसे पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक एसेट है, तो टू बैलेंस बीडी 2600, पिछले साल वाली 2600, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 2700। अब डेप्रीशिएशन चार्ज होगा तो दोस्त इस तरफ होगा, बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 300 रुपए, 3000, 3000 में से 2600 गए, यहां पर आएगी टू बैंक ब्रैकेट में परचेज 400 रुपए, टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज आएगा 400 रुपीज का। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपका, ये बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहो प्लस माइनस से भी कर सकते हो, जैसा बुक करा रही है आपको, कहीं ना कहीं रटने वाला कॉन्सेप्ट ना हो। एक्सपेंडिचर में देखो सैलरी हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, ऑडिट फीस हो गया, इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने नीचे से उठा लिया। अब बात करते हैं सेक्रेटरी ऑनोरेरियम की, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? सेक्रेटरी ऑनोरेरियम सर नहीं, कोई पिछली साल का बकाया रह गया हो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बाद तो नहीं सर, आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2020 2019 नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंपल डायरेक्ट अमाउंट डाल सकते हो। क्यों डालोगे? क्योंकि सर कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो कुछ भी हमने प्लस माइनस नहीं किया होगा, तो वापस से हमें प्लस माइनस नहीं करना है। सेक्रेटरी ऑनोरेरियम जो एक्सपेंडिचर साइड जाता था ना दोस्त, यहीं से जाता था, पेमेंट वाली चीज है एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट वाली चीज है इनकम। सेक्रेटरी ऑनोरेरियम 1000 रुपए का जाएगा। इसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी 450 रुपए की,
इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमने सब पढ़ लिया। अब सिर्फ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड रह गई है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 450। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 1500 रुपए। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 1500 रुपए। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150 रुपए। डेप्रीशिएशन डालूं क्या? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन कभी पे नहीं होता। बाकी सारी ऐसे ही उठा के क्यों डाल दी है? सर अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग परचेज होता, इन्वेस्टमेंट परचेज होता, या बैंक लोन रिसीप्ट होता, रिसीप्ट नहीं, बैंक के इंटरेस्ट पे होती, तो आप सब डाल देते साहब। कोई इसमें भेदभाव नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब चलते हैं इनकम साइड दोस्त। इनकम साइड सब्सक्रिप्शन आया होगा आपके, बट जो आपको सब्सक्रिप्शन दिया है वो थोड़ा झूठा सब्सक्रिप्शन है। झूठा मतलब है तो सच्चा, पर इनकम के हिसाब से सही है। इस साल की इनकम है, उसमें इस साल का आउटस्टैंडिंग भी जुड़ा है, पिछले साल का एडवांस भी जुड़ा है। इस साल का एडवांस घटा है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग घटा है, वो वाला है, हमें उसके उल्टा चलना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन जो है 7500 रुपीज का जो दिया हुआ है, उसमें सर आउटस्टैंडिंग पिछली साल का था 600 रुपया, यानी वो हमें मिला होगा या नहीं? पिछली साल आउटस्टैंडिंग रह गया है 600 रुपए का, अब तक हम उसे लेस कर देते थे। आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019 600 रुपए, अब ऐड कर देंगे। रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2019, पिछली साल हमें कुछ एडवांस मिला था, हमने इसको ऐड किया होगा। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम थी, पर अब हम इसे लेस कर रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे हमारे पास ये पैसा तो आ ही पिछली साल क्या होगा, किसी एक बच्चे की फीस मेरे पास एडवांस में पिछले ही साल आ गई, बोला अगली साल आपसे जरूर पढ़ूंगा मैं। ऐसा कोई होनहार बच्चा था, ठीक है, ऐसे अच्छे बच्चे किस्मत वालों को मिलते हैं, ऐसा कोई बच्चा था जिसने पिछली साल एडवांस फीस दी, पढ़ने बैठ गया इस साल, मेरी इनकम इस साल मानी जाएगी, बट क्या मुझे वो फीस देगा? बिल्कुल नहीं देगा सर, पिछली साल ही दे दी उसने। रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 31 मार्च 2019 450। हम इसमें ये नहीं देखते हमारी इनकम कौन सी है, हम इसमें सिंपल देखते हैं, हमें कितना पैसा मिला है। रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च दिसंबर 2019 450 रुपए लेस कर देंगे एडवांस ऑफ 2019। सब उल्टा चलेगा दोस्त, सब उल्टा उल्टा पुल्टा चल रहा है इसमें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 31 मार्च 2020, इस साल कुछ एडवांस में मिला है, कोई बात नहीं, पहले लेस करते थे क्योंकि हमारा नहीं था, पर हम ऐड करेंगे क्योंकि कोई बात नहीं हमारा नहीं है, बट मिला हमें, क्योंकि हम वही देख रहे हैं कि हमें मिला कितना, 270 रुपए ऐड। और इसी तरह लास्ट वाला तो फिर भाई दो ऐड हुए हैं तो दो लेस होंगे। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2020, इस साल का आउटस्टैंडिंग जिसे आप अब तक ऐड करते आए हो, जिसे आप अब तक ऐड करते आए हो, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020, उसको आप लेस कर रहे हो क्योंकि वो आपको मिला नहीं है। ये लेस और ये लेस, तो 7500 में से 750 450 गए, 1200 रुपए लेस कर दिया आपने। 63 ऐड करे 69 और 270 ऐड करे 7170। एक गलती हो गई है हमसे, हमने यहाँ बैलेंस बीडी छोड़ना चाहिए था, ठीक है, जैसे बुक वालों ने छोड़ा है। हम जल्दी जल्दी में यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा, क्योंकि पिछले साल का कैश कुछ ना कुछ दिया होगा, वो दिया नहीं है क्वेश्चन में, वो आपकी फाइंड आउट करना है आपको। एंट्रेंस फीस कोई एडजस्टमेंट देख लो पहले रिलेटेड, अगर दी है तो, क्योंकि हो सकता है आधी कैपिटलाइज हुई हो और आधी यहाँ आई हो, 60% कैपिटलाइज हुई हो तो 40% यहाँ आई हो। अगर ऐसा है तो हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा उतनी परसेंटेज का, क्योंकि मिली बहुत ज्यादा होगी। पर इससे रिलेटेड एंट्रेंस फीस से रिलेटेड कोई आगे पीछे एडजस्टमेंट नहीं है, आप सिंपल 250 की 250 रुपए डाल दो। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, पैसे इकट्ठे करे, रात में खाना खाने जाएंगे, रात में नहीं साल में एक बार खाना खाने जाएंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 1000 रुपए, 1000 रुपीज सिंपल। एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीप्ट्स, एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीप्ट्स, इनसे रिलेटेड बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं, आप सिंपल इन्हें डाल सकते। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर 31 दिसंबर 2020 का कैश बैलेंस दिया इस साल का लास्ट में, तो
बाई बैलेंस शीट, ये आ गया आपका 1600 रुपये। दोनों तरफ का मैच हो जाता है तो बैलेंस शीट ही कुछ नहीं आएगा ऊपर वाला, और मैच नहीं होता तो बैलेंस बीडी आएगा। आई होप यहाँ का टोटल ज्यादा आएगा, क्योंकि हमें जब तक पैसा होगा नहीं तब तक हमने खर्च नहीं किया होगा। सबसे पहले 1600, 5 21 3100, 3100, 600 3700, 4700, 5100, 5300, 5300, 6000, 10,000, 10,560, 10560 माइनस करेंगे 7,000, 8,000, 8,000, 9,000, 9,170, 10,560 में से 9,170 गए, 6 में 7, 17 में 7 गए, 1,390 रुपये आपके शुरू में रहे होंगे बैलेंस बीडी 1390, 1,390 रुपये आपके रहे होंगे शुरू में। समझ आ रही है बेटा बातें यहाँ तक? जी सर कोई भी दिक्कत नहीं है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेहतरीन सीख गए। अगर थोड़ी बहुत कच्चा पक्का रह गया तो लेस्टेशन 11 में फिर आएगा आपके पास, बट एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इन क्वेश्चन के पीछे ज्यादा बढ़ रहा हूं मैं। 10 से 12 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन में। आपको बैलेंस शीट और बनानी है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है 2020 की, बट उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2019। दोस्तों हमें बैलेंस शीट बनानी है 2019 और 2020 की। सर बोल तो 2020 की रहा, बोल 2020 की रहा है, बट 2019 के बिना 20 की बन नहीं सकती, क्योंकि कैपिटल फंड कहां से लाएंगे आप? सर बैलेंस शीट तो आती ही नहीं है, मैं समझ में कभी बनाई ही नहीं है हमने, और ये एनपीओ वाली तो बिल्कुल भी नहीं आती। क्या ऐसा फील होता है? तो अब नहीं होगा, ध्यान से वीडियो को देख ही रहे हो आप, बस साथ के साथ मेरी मानो तो क्वेश्चन को कर और लो अच्छे बस, क्योंकि बैलेंस शीट आसान है। बस आपको ये बताओ कि लायबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, मैं आपको बहुत आराम से बनवाना सिखाऊंगा। बस लगता है ऐसा है घास के ढेर में सुई ढूंढनी है, बट ऐसा होता नहीं है। सबसे पहली बात देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन, एक हमारी एसेट होती है, एक हमारी लायबिलिटी। जब हम 2019 में खड़े हैं तो 2019 की बात करेंगे, जब 20 में पहुंचेंगे तो 2020 की बात करेंगे। तो बैलेंस शीट ऊपर लिख लेंगे, बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2019 यूथ क्लब, यूथ क्लब। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है पिछली साल 600 रुपए, तो लाइबिलिटीज में डालू या एसेट्स में? सर एसेट्स में डालिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 600 रुपए। उसी साल एडवांस था, तुरंत लाइबिलिटीज में आ जाओ। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, तुरंत वो 2020 का भी डालेंगे, सर ये एसेट में डालो ये लाइबिलिटी, नहीं रे वो 2020 की है, उसके आगे डेट लिखी हुई है। अब चलते हैं हम लोग कैश, एक एक करके स्टेप देखते जाना। कैश वाला, कैश इन हैंड बोलो या कैश एट बैंक बोलो, क्योंकि ये तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, एक ही बैलेंस है 1390 का। इसी तरह जब यहां आएंगे तो ये वाला कैश डालेंगे, बस ऐसा सिंपल है। एक एक स्टेप देखते जाओ आप मेरा। पूरे रिसीप्ट साइड, पूरे रिसीप्ट साइड वाली कोई भी चीज यहां नहीं आएगी जब तक वो हमें बताएगा नहीं। चलो नीचे जाए, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2020 की, मतलब बिगिनिंग और एंडिंग वाली। तो बिगिनिंग वाली हमारी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी किस किस को लगता है एसेट होती है? कमेंट में बताना जरूर। सर लाइबिलिटी होती है 400 रुपए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 400 रुपए लाइबिलिटी होती है। जनरल एक्सपेंस में 60 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस, ओ सर इधर नहीं, वो 2020 का डेटा है। ऑडिट फीस 2020 की पेंडिंग रह गई 2020 की, और 2000 इस साल हमने 2019 की पे करी है ये वाली ऑडिट फीस, यहाँ 2019 लिख दूंगा तो आपको याद रहेगी। ऐसे करना है, हर चीज के लिए एडजस्टमेंट पढ़नी है, ये घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है, क्योंकि हमारी पकड़ आईएनडी और आरएनपी पे तो हो रही है, बैलेंस शीट पर नहीं हो रही, तो ध्यान दान बैलेंस शीट पर भी देंगे 200 रुपए। बस सिर्फ 2019 वाली फिगर पिक करूंगा, 2020 से मुझे कोई मतलब नहीं होगा। अब बोल रहा है नीचे की असली लैंड, द क्लब ओन्ड फ्री होल्ड लैंड ऑफ ग्राउंड वैल्यूड एट 10,000। क्लब के पास 10,000 रुपए का फ्री होल्ड ग्राउंड है, पर ये कब है, 2019 में या 2020 में? सर ये तब से है, शुरू से ही है, 2019 से ही है। यहाँ फ्री होल्ड ग्राउंड, फ्री होल्ड का मतलब है कि इस पर कोई भी ब्याज भट्टे का काम नहीं हो रहा है, 10,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 1 जनवरी 2020 को 2600 रुपए का, 1 जनवरी 2020 मतलब शुरुआती दौर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2600 रुपए का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है।
एंड ऑफ ईयर डेप लगता है और 2700 का, वो 2020 में डालेंगे हम सीधे। फर्म ने बैंक लोन लिया था 2019 में, जो कि 2020 तक रीपे नहीं किया। रीपे किया होता तो कहां दिखता, पेमेंट साइड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 31 दिसंबर 2020 को कैश हो तो इधर आ जाएगा। तो फटाफट से देखो, एसेट साइड चेक कर ले, फ्री होल्ड है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और कैश इन हैंड है। लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ऑडिट फीस है, बैंक लोन है, बचा हुआ हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा। टोटल लगाओ इधर का और इधर का, 10,000, 12,000, 13,000, 13,000, 14,200, 14,590, 14,590, 14,590 माइनस करेंगे इसे 2,600, 3,050, 14,590, 3,050, 540, 11,540 रुपए का आ गया कैपिटल फंड। $11,540, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट ऑफ यूथ क्लब 31 दिसंबर 2019 की। सेम बनानी है आपको बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2020 की ऑफ यूथ क्लब। अब यहां से शुरू होगी कहानी। सबसे पहले आपका बैलेंस सीडी वाला कैश डाल दो, ऊपर वाले बहुत सारे आइटम आने, 1,600 रुपए का। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इस साल भी था, इससे आसानी हो जाती है। फिर आपकी कैशिनेंटो डाली दिया, फ्री होल्ड ग्राउंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखो एक बार पहले वाली बना ली तो बहुत आसानी हो जाएगी, वहीं से फिगर्स कॉपी करनी है, बस वैल्यूज नहीं डालनी है। वैल्यूज 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 वैल्यूज। सर आउटस्टैंडिंग जो था आपका 2020 में, वो था 270 रुपए, नहीं नहीं यार, 750 रुपए। फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000 रुपए, ऐसे का ऐसे ही, क्योंकि इस पर कोई डेप वेप नहीं लगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खुद बता रहा है 2700 का, नहीं बताता तो हम क्या करते, इस 2600 में, कहाँ गया 2600 में परचेज को जोड़ते और डेप को घटाते। एक बार देखो जरा, 2600 में परचेज किया था 400 हमने, और डेप घटा लिया 300 का, 2700 ही बनकर आ रहा है। अब चलते हैं एक बार लाइबिलिटीज साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है 2020 में, 270 रुपए का, 270। इसके अलावा ये तो आ ही गया, 750 उधर आ गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग 450 रुपए की, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऊपर से कॉपी करते जाऊंगा, अमाउंट बस नीचे डालना है नया। ऑडिट फीस 2019 की वो वाली थी 200 और 2020 की है 250, बता रहा है मैं क्वेश्चन खुद। प्रीपेड इंश्योरेंस और आ जाएगा बेटा इसमें, प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों आएगा, क्योंकि वो ऑडिट फीस के संग लगा हुआ है ना, जनरल एक्सपेंस में जो आपने प्लस किया था, आईएनडी बनाते समय माइनस करते हैं। इसके अलावा भाई साहब बैंक लोन है 2000 का 2000, कैपिटल फंड पुराना वाला आएगा 11,540, सरप्लस ऐड हो जाएगा उसमें, सरप्लस जो भी आ रहा था 600 रुपये है शायद, 600 रुपये। एक बार चेक करते हैं बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन एडवांस 450, एडवांस सब्सक्रिप्शन गलत को डाल रखा है मैंने, 450 कौन सा था यार, अरे एडवांस सब्सक्रिप्शन 450 क्या आएगा, 270 ही आएगा। गलत कैसे हो रहा है यार, अबे इधर है बैलेंस शीट, ओके ओके। 270, 250, 450, 2000, 12,140 इधर का सही है, 1,600, 60 रुपये, 750, 2700,
और 10,000। चेक करो भाई बैलेंस शीट, फिगर तो सारी सही है। 7 और 5 12, 5 17 और 4 21, 3 5 9 11, 14 और 1 15, 15 15110, इधर का तो सही है। 10,000, 12,000, 13,000, 13,600, 13,600, 14,300, 15,000, 15,110। बैलेंस शीट एकदम सही है। स्टिल आपको कोई दिक्कत है भाई, बहुत जल्दी करा दिया क्योंकि क्वेश्चन में टाइम ज्यादा ही लग रहा था। हमने बैलेंस शीट को थोड़ा फास्ट निपटाया, नई वाली को, क्योंकि पुरानी वाली में आपको मैंने बैलेंस बताया। व्हाट्सअप कर सकते हो आप मुझे 7906786321 पर। आपको क्वेरी आपके समय से बता दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और अमेजिंग वीडियोस के लिए जीनियस ऑफ